हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 में, तो जिसमें पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में पढ़ेंगे वेस्पर थियरी का एक दूसरा लेक्चर होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से वेस्पर सिद्धांत को आज कवर करने वाले हैं जो बचे हुए हैं। तो वेस्पर सिद्धांत यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, थियरी मतलब सिद्धांत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने ए बी तक पढ़ लिया था, ए बी 4 तक भी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले ए बी टू के बीच एंगल कितना होगा। जो हमारा ए बी टू बनेगा, जब ए बी टू अणु बनेगा तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सिंगल बॉन्ड से, मतलब ए है और बी सिंगल क्या हो जाएंगे बी, और दोनों तरफ होंगे बी हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का। और ये संरचना कैसी होगी, ए बी टू की संरचना हो जाएगी हमारी रेखीय, लीनियर। ए बी टू की संरचना क्या होगी हमारी रेखीय यानी लीनियर हो जाएगी। तो इसके उदाहरण ए बी टू की संरचना के हो जाएंगे, ए बी टू के लिए CO2, फिर दूसरा हो जाएगा BeCl2, BeCl2। फिर अगला देखते हैं ए बी थ्री के लिए हमारा ए बीच में हो जाएगा, बी हो जाएगा ऊपर, बी यहाँ हो जाएगा बी, फिर बी। इस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय समतलीय। तो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, BeCl3, BeCl3, और एक उदाहरण हो जाएगा AlCl3, AlCl3। फिर AB4 का, चूँकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो AB2 में, AB4 में, AB3 हो गया AB4। तो ए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है बी है, फिर यहाँ बी है और यहाँ भी क्या है बी है। तो हमारे इसके बीच कितना बनेगा, 109 डिग्री, 28 मिनट का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ें हमने क्या की थी, कल पढ़ लिया था। इसके पिछले वीडियो में क्या इन तीनों के बारे में क्या पढ़ने, AB4 तक क्या किया था, पढ़ लिया था। तो AB4 तक क्या हो गया आपका, दोबारा रिवीजन भी हो गया। तो हमारा क्या चतुष्फल की, ये क्या आ जाएगा हमारा चतुष्फल की, तो क्या होगा हमारा चतुष्फल की, इसे क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की यानी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इसकी क्या गए उदाहरण हो जाएगा CH4, फिर दूसरा हो जाएगा NH4+, फिर हो जाएगा हमारा SO2 SO4 डबल माइनस। तो उम्मीद है यहाँ तक अब कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का। तो हमारा 3 तो देख लिया, अब चौथा कर रहा है AB5। तो AB5 में ये क्या होगा, इसके केंद्र में होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर B क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा B हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, संरचना बनेगी यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस प्रकार क्या होगी संरचना बनेगी। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा कितना, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा बनेगा 60 डिग्री,
60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा क्या तलीय कोण, तलीय कोण। ये तल पर कोण बढ़ रहा है तो क्या त्रिकोणीय क्या है द्विपिरामिडी, मतलब ये 3 कोण से क्या त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो हो जाएगा हमारा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर PCl5 एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा एग्जाम्पल PCl5। तो PCl5 यहाँ पर ऊपर Cl, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा Cl, फिर यहाँ हो जाएगा Cl, फिर यहाँ हो जाएगा Cl। तो यहाँ ऐसे इस प्रकार। अब यहाँ पर आपका बनेगा ये हमारा इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा तो ये क्या होगा, यहाँ जुड़ेगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से जुड़ेगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हमारी क्या होगी संरचना बनेगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है 5वां AB6 में A, उसके बाद क्या है ऊपर B, नीचे B, इधर भी साइड B, इनके बीच कोण क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हमारा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो हमारा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा केंद्र में, इसके चारों तरफ क्या होंगे फ्लोरीन हो जाएगी। ये हमारा क्या फ्लोरीन, तो यहाँ से हमारा जुड़ जाएगा, यहाँ से जुटेगा ये, फिर यहाँ से जुट जाएगा ये, फिर ये जुटेगा यहाँ से, फिर इसको जोड़ेगा यहाँ से, फिर जुटेगा ये यहाँ से, फिर ये जुटेगा यहाँ से, फिर ये जुटेगा यहाँ से, फिर ये जुटेगा यहाँ से। ये हमारा क्या होगा सल्फर हेक्सा यानी ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं 6वां। तो में देखेंगे हम AB7 प्रकार का, AB7, AB6 हो गया। अब AB7 में ये क्या होगा हमारा सेंटर में क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे हमारी B हो जाएगा। यहाँ पर 1B, 2B, 3 और एक यहाँ हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5, एक ऊपर हो जाएगा 6, और एक नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा हमारा हो जाएगा 7। अब ये जुड़ेगा कैसे, हमारा क्या होगा सभी क्या होंगे ए से जुड़ जाएंगे, सभी भी क्या होगा ए से जुड़ जाएगा, इस प्रकार जुड़ गए। अब ये वाला भी क्या होगा इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, फिर
ए वाला इससे जुड़ जाएगा, फिर ए वाला इससे, फिर ए वाला इससे, फिर ए वाला इससे। इस पर क्या देंगे, जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो क्या बन गया हमारा पंचकोड़ी। और क्या है, ये पिरामिड बना रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ऐसे पिरामिड बना रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, पिरामिड बना रहा है। तो हो जाएगा पंचकोड़ी, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ये हमारा क्या बी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा पंचकोड़ी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय द्विपिरामिडीय पंचकोड़ी द्विपिरामिडी या पेंटागोनल बाईपिरामिडल तो पेंटागोनल क्या होगा, बाईपिरामिडल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AB7 का हमारा हो जाएगा IF7। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे IF7, एकदम सेम टू सेम क्या होगा, उसी तरह से बन जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे यहाँ से, सेंटर में क्या था हमारा, ए था, उसके चारों तरफ क्या थे, बी था। यहाँ पर हो जाएगा कितना, यफ। अब यहाँ हो जाएगा यफ, यहाँ हो जाएगा यफ, हमारा एफ हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, एक एफ हो जाएगा यहाँ पर, एक एफ हो जाएगा यहाँ पर, और एक एफ हो जाएगा यहाँ पर, एक एफ हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या करेंगे, सभी को सेंटर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और क्या जाएगा, इस प्रकार जुड़ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अब हम क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, हम यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से। पिरामिड कैसे बनेगा, तो पिरामिड बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, और इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, पिरामिड के रूप का बन जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, द्वि पिरामिड, मतलब 2 पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे बन रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, ये IF7। तो IF7 क्या क्या हो गया, हमारा बन गया। तो यहाँ पर जो हमारा AB7 में है, यहाँ पर कितने का यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर बनेगा कितना, यहाँ पर बनेगा आपका 72 डिग्री का एंगल। तो हमारा क्या है, पंचकोड़ी द्विपिरामिडी। फिर आइए एक आप एग्जाम AB4 का, AB4 में कितने लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर AB4 मान लीजिए PO4 माइनस। तो AB4 का हमारा AB4 दिया है, तो इसमें लोन पेयर कितने होंगे, मान लीजिए क्या है, P है हमारा, और O PO4 का क्या है 3 माइनस। तो PO4 में क्या 3 माइनस है, PO4 का 1 2 3 माइनस, PO4 में 3 माइनस, PO4 का 3 माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके चारों तरफ क्या होंगे, ऑक्सीजन क्या होंगे, इसी तरह तो जुड़ते हैं, AB4 टाइप का तो इस प्रकार जुड़ता है। तो इसमें क्या होगा, सभी में क्या एक माइनस है, तो एक माइनस है, तो यहाँ क्या जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। जो हमारा क्या होता है, ये दूरी क्यों बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर नहीं होता है। तो AB4 में क्या है, हमारा लोन पेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 2 ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है ना, तो 2 और 6। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको ऑक्सीजन से नहीं मतलब, हमको क्या फास्फोरस से मतलब। तो फास्फोरस, चूँकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर की संख्या क्या है LP, क्या होता है AB4 में क्या होता है, लोन पेयर कितने होते हैं 0,
इसलिए यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट का क्या होता है, यहाँ पर कोण बनता है। यह कौन सी संरचना है, हमारा चतुष्फलकीय। AB4 कैसा होता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है। तो यानी 15 क्या आ जाएगा, 2 8 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 1 4 1 5, तो क्या होगा इसमें लोन पेयर की संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 0। तो लोन पेयर संख्या क्या होगी, इसमें एक भी नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2021 में आपके डॉक्टर वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि इस क्या कीजिए, सूची का मिलान कीजिए। तो इस सूची का आपको क्या करना था, मिलान करना था। ये तो हमारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलकीय को कहते हैं टेट्राहेड्रल। फिर ये कह रहा है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। ये कितने नंबर में, 4 नंबर में आया था। ये हमारा 4 नंबर में, 4 मार्क्स का, ये आपका 4 नंबर आसानी से दे देगा। हम PCl5, हमने PCl5 क्या पढ़ा है, त्रिकोणी पिरामिडी। PCl5 को हमने पढ़ा क्या, त्रिकोणी पिरामिडी। और SF6 क्या होता है, हमने आज ही पढ़ा है, अष्टफलकीय। फिर BrF5, तो पहले BF3 देख लेते हैं, उसके बाद BrF5 पढ़ेंगे। तो BF3 में हमने पढ़ा क्या, त्रिकोणी समतली। BF3 में हमने पढ़ा है त्रिकोणी समतली। और जो BF5 है हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग पिरामिडी। आपको सीधे दिख रहा है। तो नीट यानी डॉक्टर का एग्जाम। तो PCl5 कैसे बनता है, हमारा क्या होता है, फास्फोरस यहाँ होता है, Cl यहाँ हो जाएंगे, और क्या जाएगा, एक Cl यहाँ आ जाता है, और एक ऊपर हो जाता है, और एक नीचे हो जाता है। इस पर क्या होता है, ये जुटे होते हैं, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से जो हमारा Cl है इस पर क्या होता है, यहाँ से जुड़ जाता है, फिर यहाँ से जुड़ जाता है, फिर यहाँ से क्या बन जाता है, हमारा त्रिकोणी द्विपिरामिडी। तो हमारा क्या बन जाता है, त्रिकोणी द्विपिरामिडी, त्रिकोणी द्विपिरामिडी बन जाता है। फिर और क्या आ गया, PCl5। और BF3 का BF3 हमारा क्या है, BF3, जो इसका क्या है, B है, इसके क्या है, 3 है, यहाँ पर F है, यहाँ F है। तो यहाँ से F क्या गया, यहाँ पर जब तीनों मिल गए क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका क्या है, इसमें है कितने, 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो BF3 हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकोणी, मतलब ये तीन मिलत का यहाँ से यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा त्रिकोणी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऊपर रहेगा ना, यहाँ क्या रहेगा, F यहाँ रहेगा। इस पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो क्या है, एक ही समतल में क्या है, समतली त्रिकोणी समतली। ये क्या हो जाएगा हमारा, त्रिकोणी समतली हो जाएगा, समतली। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, तो पहले का चौथा, A का 4, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, A का 4। अब B का हमारा क्या है, 3, B का 3, तो दोनों अभी हैं। C का पहला, तो ऑप्शन नंबर B वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का निम्न में से सही क्रम क्या होगा। तो एकाकी युग्म, जो हमारा एकाकी युग्म होता है उसको हम कहते हैं क्या, लोन पेयर। जो एकाकी युग्म में क्या है हमारा, ये क्या होता है, लोन पेयर। तो जो हमारा एकाकी युग्म लोन पेयर, और जो आबंधी युग्म होता है क्या, बॉन्ड पेयर होता है। तो थोड़ा सा तो होता है बॉन्ड पेयर। तो हमारा प्रतिकर्षण का निम्न में सही क्रम क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रतिकर्षण, जो सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण क्या कहते हैं, लोन पेयर क्या करेगा, सबसे अधिक प्रतिकर्षण करेगा। और उससे कम क्या होगा, लोन पेयर, और क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम प्रतिकर्षण कहते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसमें लोन पेयर मतलब एकाकी युग्म, आबंधी युग्म, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर हो गया। तो मतलब ऑप्शन ए वाला ही लग रहा है सही। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों तो होंगे ही नहीं, आपको सीधे चला, आबंधी युग्म पहले आ गया, एकाकी आबंधी आ गया, तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और ये मेडिकल
यानी जो नीट होती है डॉक्टर वाली एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन लेने के लिए हम जल्दी ये जो फर्स्ट बुक की हम पूरी कंप्लीट क्या लाने वाले हैं, 1 शॉट लाने वाले हैं। तो जल्दी फर्स्ट बुक करें। इसमें हम 12th की फर्स्ट बुक की बात करें। 12th का जो फर्स्ट बुक है, यदि आपके भाई बहन क्या 12th में है तो उनको बोल दीजिए कि फर्स्ट बुक की हम बहुत ही जल्द 1 शॉट लेकर आने वाले हैं। तो अगर वो यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो उनको कंप्लीट सिलेबस वो भी फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है, वो भी 1 भी रुपये बिना लगाए हुए। तो कारण निम्नलिखित में से किस अणु की ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है? निम्नलिखित में से किस अणु की जो ज्यामिति है, जो संरचना है, वह त्रिकोणीय समतल है? तो BF3 NH3। NH3 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और जो PCl3 है इसमें भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। जो IF3 है इसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो इन सब में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा बोरान है इसमें क्या होता है, लोन पेयर नहीं होता है। तो हमारा क्या है, AB3 टाइप की क्या, AB3 टाइप में क्या होता है, लोन पेयर नहीं होता है। तो हमारा AB3 की संरचना बनेगी कैसे, A यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा, B और यहाँ पे B आ जाएगा, B। तो ये हमारी क्या है, ये पर क्या होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो हमारा जो B है यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, तो क्या आ जाएगा, B में क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 3, मतलब 3 है, तीनों क्या बना लिया, यहाँ बंद बना लिया। तो इस पर क्या होगा, कोई लोन पेयर होगा ही नहीं। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका त्रिकोणमिति, त्रिकोणी क्या था 120 डिग्री का एंगल बनता है, और क्या था हमारा त्रिकोणी संरचना होती है। तो इसकी संरचना क्या होती है, त्रिकोणी होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये मेडिकल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर आइए बढ़ते हैं आगे। कर IF7 की संरचना है, जो IF7 है इसकी संरचना कैसी होगी? तो IF7 की हम संरचना बनाएंगे, F 7 बार, तो यानी F सबसे पहले F यहाँ पर आएगा, एक F यहाँ पर आएगा, और एक F यहाँ पर आएगा, एक F यहाँ पर, और एक F यहाँ पर। तो इसकी संरचना बनेगी, इसको यहाँ से मिलेगा, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और हमारा ये क्या बनेगा, F यहाँ पर बनेगा। तो हमारा बनेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बनेगा कितना, यहाँ पर बना कितना, ये 5, और क्या बन रहा है यहाँ से, यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा द्विपिरामिड बनेगा। 2 पिरामिड बनेंगे ना, यहाँ से क्या बनेंगे, 2 पिरामिड बनेंगे। तो इस पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ जुटेगा तो क्या बनेंगे, यहाँ पर पंचकोणी द्विपिरामिडी बनेगा। मतलब क्या, ये 5 कोण तो बना ही रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, द्विपिरामिड। AIIT JEE यानी BTech जो MTech करते हैं उसके लिए ये क्या है, हमारा इंजीनियरिंग बन की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आपके 11th-12th से लगभग 70% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 11th-12th यदि अच्छे से पढ़ लिया तो 70% आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, और उसके बाद जो 20% होता है उसको आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पीसीज का आबंध कोड 120 डिग्री, अभी हमने पीछे पढ़ा है BCl3। इसमें क्या होते हैं, इसमें 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, इसमें 1 लोन पेयर होगा, और इसमें भी 1 लोन पेयर होगा, जिससे क्या होगा, कोण खिसक जाएगा। ये AB3 टाइप का संरचना हमारा क्या है, B3। ये क्या है, इसके बीच 120 डिग्री का क्या है, कोण बन रहा है। तो इसके बीच क्या होगा 120, तो BCl3 BCl, ये क्या है Cl, और ये हमारा Cl है। इसके बीच क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो उम्मीद है इसके में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो करा लोन पेयर की उपस्थिति के साथ अणुओं की आकृति, जब लोन पेयर क्या है उपस्थित है तब अणु की आकृति क्या होगी? तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या AB2 अणु है, AB2 अणु के लिए AB2 अणु है, तब AB2 अणु में कितने लोन पेयर हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं AB2 अणु के लिए। तो AB2 अणु में A B, तो यदि क्या हो, 1 लोन पेयर हो, यदि क्या हो, लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, या क्या हो 2 लोन पेयर हो, या क्या हो 2 लोन पेयर हो, या 3 लोन पेयर हो। कितने लोन पेयर हो, 3, या तो 1 लोन पेयर हो, या 2 लोन पेयर हो, या 3। जब 1 लोन पेयर होगा तो क्या होगी, झुकी हुई।
संरचना प्राप्त होगी। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? SO2, तो हमारा यस हो जाएगा, और यस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ क्या बना लेगा? इस प्रकार बना लेगा, हमारा उपसर्ग संयोजक क्या होगी? बंध। तो क्या है? हमारी इस प्रकार क्या होगी? संरचना प्राप्त होगी। अब AB2, ये भी हमारा क्या होगी? झुकी हुई संरचना AB2 की भी प्राप्त होगी, क्योंकि क्या लोन पेयर क्या कर रहा है? दोनों को धकेल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी झुकी हुई संरचना क्या होगी? प्राप्त होगी। झुकी हुई संरचना प्राप्त होगी। तो इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा H2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में क्या हो जाएगा? H डबल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर, इसमें क्या है? 2 लोन पेयर हैं, इसमें क्या है? 3 लोन पेयर हैं। फिर इसका जो हमारा लास्ट है, ये हमारा क्या होगा? रेखी। जब 3 लोन पेयर होंगे तो हमारा रेखी संरचना बनेगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा झुकी मतलब क्या? बेंट, और रेखी मतलब लीनियर। तो हमारा F2, जो हमारे क्या होते हैं? यक्षी के बाएं कोष में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो हमारा यक्षी बनाएगा वो क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा F, दोनों तरफ F, क्या होगा? नीचे 1 लोन पेयर, 2 4 लोन पेयर, ये कितने होंगे? 3 लोन पेयर, 2 2 4 2 2 4 6, अरे 2 8। तो इस पर क्या होती है? संरचना बनती है। तो ऑक्सीजन में क्या होते हैं? बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाएं कोष में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा? 2 2 का क्या बनेगा? यहाँ पर बंध 2 बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको AB2 की संरचना प्राप्त हो चुकी होगी। तो भाई थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न दिए हुए अणु की आकृति क्या होगी। क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए हुए अणु की आकृति क्या होगी। उसके केंद्र में लोन पेयर की संख्या बताइए। उसके केंद्र में क्या करना है? आपको लोन पेयर की संख्या बतानी है। तो मान ली क्या है? हमारा क्वेश्चन है आपका H2S। तो H2S तो सल्फर, हमारा सल्फर कितना होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो 2 8 6। तो बाएं कोष में कितने होंगे? 1 2, मतलब क्या होगा? 1 H यहाँ बन गया, 1 H, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा 4। तो इसके कितने हैं? इसमें लोन पेयर की संख्या तो क्या बनेगी? यहाँ पर बनेगी झुकी हुई बेंट। आकृति कैसी बनेगी? V आकार की आकृति बनेगी। इसमें 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 2 LP इसमें क्या होंगे? तो 2 लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब फिर दूसरा एक क्वेश्चन और करा AB3, जो हमारा तो पहला टाइप था, हमने AB2 के बारे में पढ़ा। अब AB3 में कितने लोन पेयर होंगे? तो कैसी आकृति बनेगी? तो AB3। तो हमारे AB3 में 2 प्रकार के क्या बनते हैं? बनेंगे। तो AB3 में यदि क्या हो? 1 लोन पेयर हो, तो यदि AB3 में क्या हो? 1 लोन पेयर हो, तो AB3 में क्या हो? 1 लोन पेयर हो, तो हमारा बनेगा क्या? पिरामिडी। जब 1 लोन पेयर होगा तो कैसी संरचना बनेगी? पिरामिडीय संरचना बनेगी। जब 1 लोन पेयर होगा क्या होगा? पिरामिडीय संरचना बनेगी। और इसका उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा XeO3 और NH3
और PCl3 और PCl3। तो NH3 का हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या जाएंगे 3H हो जाएंगे, 1 2 3H, और यहाँ पर क्या जाएगा ऊपर एक लोन पेयर हो जाएगा जो क्या करेगा इनको प्रतिकर्षित, इनके बॉन्ड को क्या करता है प्रतिकर्षित करता है। फिर हमारा AB3 में क्या है 2 लोन पेयर हैं, तब यहाँ पर B और यहाँ पर क्या जाएगा B। तो ये हमारा क्या बनेगा T आकृति। कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर उपस्थित है। तो इसमें बनेगा क्या ClF3। तो यदि इसकी हम क्या कहते हैं संरचना बनाते हैं तो Cl साइड में F, साइड में F, नीचे F, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 लोन पेयर, 1 2 लोन पेयर, और वह क्या आ जाएगा T शेप। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला हमारा है कर PH3 आकृति में लोन पेयर की संख्या बनाइए, बताइए। तो हमारा क्या दिया क्वेश्चन है PH3 की आकृति में LP की संख्या बताएं, यानी लोन पेयर की क्या करना है आपको संख्या बताना है। तो PH3 फास्फोरस का क्या होता है P15 होता है, तो फास्फोरस का क्या होता है P15 2 8 5। तो 3 तो बन गया, लेकिन क्या बच गया 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो लंबाई को उसमें क्या 5, तो 1 2 3, 3 से बंद बना लिया, 2 बचे, तो क्या हो गया हमारा एक LP। तो ये हमारा कैसा बनेगा पिरामिडीय। तो LP लोन पेयर कितने हैं 1, तो लोन पेयर की संख्या कितनी आ गई 1 आ गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा AB2, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। AB2 फिर AB3 और AB3 में, तो AB2 और AB3 में, एक सेकंड, AB3, तो AB2 और AB3, AB2 में हम कौन कौन से पढ़े हैं, AB2 में हमने कौन कौन सा पढ़ा है, खिसक गया थोड़ा सा। AB2 और AB3 में हमने कौन कौन सा पढ़ा है। AB2 में क्या पढ़ा हमने 3 तरह की संरचना पढ़ी है, और AB3 में क्या हमने 2 तरह की संरचना पढ़ी है। तो AB2 में हमने 1 LP, 1 LP, 2 LP और 3 LP के बारे में पढ़ा। इसमें क्या 1 LP और 2 LP के बारे में पढ़ा है। तो 1 LP का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा SO2, 2 LP का उदाहरण हो जाएगा हमारा H2O, और 3 LP का हमारा उदाहरण हो जाएगा NH3, HCF3, HCF2, F3 करें। H2O इसका हो जाएगा, तो SO2, H2O, HCF2, और हमारा 1 LP का हो जाएगा 1 LP का हमारा हो जाएगा NH3। ये कैसा बनेगा पिरामिडीय। और इसमें 2 LP का हमारा क्या बनेगा, इसमें 2 LP का ClF3। अब हमने AB2 पढ़ गया, AB3 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे AB4, AB5, AB6। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरा नंबर, हमको पढ़ना है क्या AB4। AB4 में 1 LP, एक लोन पेयर के लिए हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हमारा क्या है AB4 क्या है अणु है। तो AB4 अणु के लिए क्या हम एक लोन पेयर के लिए पढ़ेंगे। तो हमारा A B कितने हैं B, फिर B, तो यहाँ पर क्या है एक LP है। यदि एक लोन पेयर है तो हमारी संरचना कौन सी बनेगी सीसा। इस संरचना को कहते हैं सीसा, सीसा संरचना बनेगा। तो देखिए क्या शीशे में क्या है, देखेंगे क्या उस साइड हमको दिखेगा, मतलब क्या यह हमें शीशे में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, शीशे में हमारा सेम प्रतिबिंब प्राप्त होगा।
तो क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट बन जाएगा क्या, शीशे में एकदम सेम टू सेम प्राप्त होगा, तो इसलिए शीशा शीशा ये हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा SF4 यानी सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। यहाँ पर यस आ जाएगा और यहाँ पर क्या साइड साइड एफ, साइड साइड एफ एफ एफ, तो कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो LP का मान कितना आ गया 1, तो हमारा क्या आ गया 1 LP आ जाएगा। अब हमारा इसी में क्या हो, यदि इसमें क्या हो 2 LP हो तब 2 LP 2 लोन पेयर हो तब, तो हमारा AB 1 लोन पेयर ऊपर 1 लोन पेयर नीचे, तो कैसी संरचना बनेगी, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय संरचना बनेगी क्या है, कैसी वर्गाकार समतली, तो वर्गाकार समतली बनेगी, इसका उदाहरण हो जाएगा HCF4। तो ये हमारा क्या है जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड, इसे पढ़ेंगे जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड, जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड। तो हमारा HC यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे F क्या होंगे कोने कोने पर रहेंगे जैसे वर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 लोन पेयर 1 LP यानी क्या हो जाएंगे इसमें 2 LP हो जाएंगे, तो इसमें क्या होंगे 2 LP, कितने जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड में क्या है 2 लोन पेयर होते हैं। तो भाई बढ़ते हैं AB5 में, तो हमारा चौथा नंबर है AB5 अणु, तो AB5 अणु में क्या होते हैं, एक ही लोन पेयर होता है, तो इसमें क्या होता है 1 LP, तो सिर्फ एक ही LP होता है, तो हमारा क्या है A या तो नीचे या ऊपर, तो हमारा एक B B B B B, तो हमारा क्या होगा 1 लोन पेयर यहाँ नीचे आ जाएगा, एक अगर इसको प्रतिकर्षित करता है तो हमारा क्या बन गया वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय पिरामिडीय, तो वर्गाकार क्या है यह हमारा पिरामिड के आकार का है, तो ये हमारा क्या है वर्गाकार पिरामिडीय, तो वर्गाकार क्या बन गया पिरामिडी, तो इसका उदाहरण हमको देखना है, तो हमारा उदाहरण हो जाएगा IF5, तो IF5 आयोडीन पेंट्रा फ्लोराइड, तो यहाँ पर I है, यहाँ पर क्या है F F F F ऊपर F नीचे, तो हमारा क्या बन गया आयोडीन पेंटा फ्लोराइड, आयोडीन आयोडीन पेंटा फ्लोराइड, ये क्या हो गया हमारा आयोडीन पेंटा फ्लोराइड हो गया, तो एक सेकंड इसको ये आपका हो जाएगा इस तरह, एक सेकंड हो जाएगा, अब इसको अब क्लियर हो गया होगा। तो आयोडीन पेंटा फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन जो हमारे हाइड्रोजन हैं, जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं उनके बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बायकोस में क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब के बायकोस में क्या है आखिरी कोष, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, आखिरी कोष में 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 5 ठो बन गया और 2 यानी क्या हो गए 7 हो गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या था सिर्फ एक ही लोन पेयर था। तो आइए आगे देखते हैं, एक उदाहरण है
करा HCOF4। तो इसमें कितने लोन पेयर होंगे? तो हमारा जो HC है इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बायोकोस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा HC इसमें, तो जुटेगा हमारा क्या HC या F चारों तरफ से जुट गया। तो अब बचाओ यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 4 दो 2 6 और हमारा क्या बन गया एक लोन पेयर बन गया। तो हमारा HCO4 भी क्या हो जाएगा हमारा इसका AB5 का क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा क्या LP कितना 1। तो हमारा क्या वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। तो वर्गाकार पिरामिडीय संरचना प्राप्त हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला। तो हमारा 5वां नंबर है AB6 टाइप, AB6 टाइप का। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं? एक लोन पेयर होगा। तो AB6 टाइप में अणु में क्या होगा एक लोन पेयर होगा। जब एक लोन पेयर होगा तो हमारा A यहाँ पर क्या होगा जुटेगा कैसे B 4 जुट गया, एक 5 ऊपर जुट गया और एक 6 नीचे जुट गया। तो लोन पेयर क्या होगा यहीं पर बीच में क्या आ जाएगा यहीं पर एक लोन पेयर आ जाएगा। तो हमारा विकृत अष्टफलकी मतलब क्या होगा अष्टफलकी होगा लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा विकृत हो जाएगा क्योंकि क्या एक लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए कहेंगे इसे विकृत अष्टफलकीय। तो हमारा क्या बन गया 2 4 5 6। तो हमारा क्या बन गया विकृत अष्टफलकीय। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा HCF6। इसको पढ़ेंगे जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो हमारा HC बीच में रहेगा और F क्या होंगे किनारे पर 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर। तो हमारा क्या बन जाएगा विकृत अष्टफलकी का क्या ये उदाहरण मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा रिवीजन पर और आपको बताना है। तो रिवीजन देखते हैं। तो आकृति को क्या कहता है बताना है कि कैसी संरचना होगी। तो रिवीजन ही है। तो हमारा क्या है OF2 की आकृति, OF2 की आकृति बनाना है। इसमें कितने लोन पेयर होंगे? तो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बायोकोस में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। जब 2 बॉन्ड बना लेगा तो क्या बचेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। तो 4 बचेंगे क्या होगा हमारा 2 लोन पेयर इसमें आ गया। तो इसमें कितने LP होंगे 2 LP और ये हमारी संरचना झुकी हुई। फिर हमारा है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड में हमारा क्या आ जाएगा फास्फोरस के बायोकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब P का मान क्या होता है P 15 होता है यानी 2 8 10 5 15 यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस में क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेगा और Cl हमारे 3 है तो क्या बना देंगे 3 बंध बना लेंगे। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर ये चतुष्फलकीय यहाँ से यहाँ मिलेगा यहाँ से यहाँ तो बन जाएगा क्या संरचना हो जाएगी चतुष्फलकीय। इसकी संरचना बन जाएगी कैसी चतुष्फलकीय, लेकिन इसमें लोन पेयर एक भी नहीं होंगे। अब हमारा बनेगा PH3। तो PH3 में इसमें क्या होंगे फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। तो फास्फोरस में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक हाइड्रोजन और एक
हाइड्रोजन। तो ये हमारा कैसा बनेगा, ये पिरामिड के आकार का बनेगा, तो इसे कहेंगे क्या, पिरामिडीय, पिरामिडीय। तो कैसी बन जाएगी, पिरामिडी संरचना बन जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।